हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मेघा बागड़ी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि अगर हमें अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में कोई न्यूज़पेपर का पेज बनाना हो तो किस तरीके से हम बनाएं। ठीक है, उसमें मैं हर एक स्टेप को बहुत ही क्लियर तरीके से बताने वाली हूँ। एक एक स्टेप बहुत अच्छे से मैं बताऊंगी इस वीडियो में, जिससे कि आप बहुत ब्यूटीफुल एक न्यूज़पेपर का जो पेज होता है उसको बहुत ही इजी तरीके से आप मेक कर सकते हैं। बट मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जैसे अगर वो डिपेंड करता है कि जो न्यूज़पेपर का पेज है वो आपको वर्टिकली रेडी करना है या हॉरिजेंटली। तो राइट नाउ जो मैं सिखाने वाली हूँ मैं हॉरिजेंटली सिखाने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने पेज को जो हॉरिजेंटली करेंगे वो कहाँ पर जाके करेंगे, ओरिएंटेशन में जाके। यहाँ पर लैंडस्केप आप इसको कर सकते हैं, लैंडस्केप भी कहा जाता है एंड देन इसको हॉरिजेंटल भी कहा जाता है। चलिए, अब हमें जो पेज मेक करना है, हम गूगल पे जाके देख लो चाहे आपको इस तरीके से बनाना है। तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे अगर मुझे अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को राइट हैंड साइड में करना है तो विंडो एंड राइट की को प्रेस करना, वो देखो राइट हैंड साइड में आ जाएगा, जिससे कि मुझे ईजी रहे कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर बनानी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें हेडिंग लेनी है तो हम किस तरीके से लेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे, फिर इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर होता है आपका वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में हम गए, यहाँ पर हमें हेडिंग्स लेनी है जो देनी है यहाँ पर। चलिए लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पर लिखना है द एशियन एज। ठीक है, अगर इसको कैपिटल लेटर में आपको करना है तो होम में हमारी एक कमांड होती है चेंज केस करके, यानी जो भी आपने यहाँ पर वर्ड लिखे हैं उनको अगर कैपिटल लेटर में करना है तो आप अपर केस में जाके कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल अपने अकॉर्डिंग रख लेते हैं कि मेरी जो हेडिंग्स है वो थोड़ा डार्क दिखाई दे। जिस भी स्टाइल में आप रखना चाहते हो आप यहाँ पर जाके रख सकते हैं। आपको जो भी फॉन्ट स्टाइल इसमें लेना है आप देख सकते हैं कि जो भी आपको ठीक लगे आप वो फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए जैसे इस तरीके से मैंने ले लिया। इसका साइज बड़ा करना है तो मैंने ग्रो फॉन्ट से कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन से मैंने इसका साइज जो है वो बड़ा कर लिया है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करते हैं जितना भी आपको यहाँ पर लेना है इसका साइज वगैरह। कोई बात नहीं, कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो आप इसको अंडू कर सकते हैं। यहाँ पर ये लीजिए। अब जैसे मुझे इसका जो कलर है एशियन का, इसको मुझे ब्लू कलर का रखना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाके आप इसका कलर जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। और जो ये है इसको मुझे एज जो है इसको रेड कलर में करना है तो यहाँ पर जाके हम इसको रेड भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने। इसके बाद हमने फिर क्या करना है कि देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। ओके, हमें यहाँ पर ये शेप्स वगैरह इस तरीके से बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम बनाएंगे। तो इंसर्ट टैब में जाना, यहाँ पर होता है शेप आपका, आप शेप लेना है। यहाँ पर शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर बस हमें अब यहाँ पर सेटिंग रखनी है कि किस तरीके से हमें यहाँ पर लेना है। ये देखिए, इसको कितना आपको बड़ा रखना है छोटा रखना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। इसको हमने यहाँ पर एडजस्ट किया इस तरीके से। चलिए एडजस्ट कर लेते हैं हम इसको। यहाँ पर हमने इसको रखा अपने पेज को। ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो सेटिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्ट चल रही है या नहीं चल रही है। यहाँ पर हम गए, फिर इसकी डुप्लीकेट कॉपी हमें बनानी है शिप की। तो किस तरीके से बनाएंगे, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी होती है डुप्लीकेट कॉपी की शॉर्टकट की। ठीक है, यहाँ पर हम गए, देन इसको थोड़ा सा और छोटा किया हमने। इसकी फिर डुप्लीकेट कॉपी हमने बना दी, यानी कि शेप जो है हमें सिर्फ वन टाइम ही ड्रॉ करना है, देन उसके बाद आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो मुझे कलर रखना है इसका वो थोड़ा चेंज करना है, यानी थोड़ा ऑरेंजेस है, यहाँ पर मैंने रख दिया। आउटलाइन हम हाइड कर देते हैं, यहाँ पर नो आउटलाइन कर दिया। अब इस शेप के अंदर मुझे कोई इमेजेस वगैरह लानी है तो आप शेप फिल में ही जाना है। यहाँ पर इमेज ऑप्शन होता है, यहाँ पर ऑनलाइन इमेज आप सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया नेचर वॉलपेपर और हमने इसको सर्च कर लिया। तो जो भी हमें यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करनी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मुझे दिस वन इमेजेस या मुझे दिस वन इमेज जो भी लेनी है आप ले सकते हैं। हमने ये ले लिया और इंसर्ट कर दिया तो वो जो इमेज है वो आपकी शेप में आ जाएगी। देन इसके बाद यहाँ पर हमें जैसे कि कोई इमेज लानी है तो वही है कि क्रोम में जाके आपको जो भी लानी है आप उसको सर्च भी मार सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें करना है जो भी इमेज हमें लेनी है, स्प्राइट हो गया, ये हो गया, एडवर्ट। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा पॉलिटिक्स से रिलेटेड इमेजेस लेनी है। मुझे लेना है जैसे कि हाँ ले लेते हैं, हमें राहुल गांधी की लेनी है तो हमने राहुल गांधी कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर ले लिया है। आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए काफ़ी बड़ा आ गया है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन आता है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग इस इमेजेस को साइज दे सकते हैं। अभी ये जो हमारी इमेज है वो शेप के पीछे आ रही, कोई बात नहीं, रैप टैक्स होता है उससे फ्रंट, इसको हम इन फ्रंट कर लेते हैं।
क्लिक करेंगे हम इस इमेज पे, फॉर्मेट ऑप्शंस में हम जाएंगे, देन क्लिक किया, इन फ्रंट ऑफ टैक्स कर दिया हम। ये देखिए इस तरीके से। अब आपने कहा कि एक्चुअली मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए मैम इस इमेज का, तो तब हम क्या करें? अगर आपको किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप कहाँ जाएंगे? रिमूव बैकग्राउंड में। ये ऑप्शन जो होता है ये तभी आता है जब आप फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम गए। अब जो जो हमें चीज़ें हाइड रखनी है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने पिंक कलर से शो कर दिया। ये सब चीज़ क्या हो जाएंगी? कट हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए इमेज के अंदर। यहाँ पर हम गए, जो जो चीज़ हमें लेनी है उसको हम पिंक पोर्शन से हटा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लेना है, वरना तो वो चीज़ें कट जाएंगी जो पिंक पोर्शन में दिखाई दे रही हैं आपको। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर हम गए, देन ये लीजिए, आप देख लीजिएगा, फिर इसके बाद आप इसको चेंज, ये लीजिए। अब मुझे इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, इसको मुझे करना है रोटेट में। हम गए, फ्लिप हॉरिजॉन्टल हमने कर दिया। ये लीजिए ये आ चुका है यहाँ पर। इनको हम ले लेते हैं यहाँ पर। इसको थोड़ा बड़ा रखना है तो आप बड़ा भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग्स, कि हाँ मुझे थोड़ा सा बड़ा रखना है मैम। ये देखिए इस तरीके से। अब जैसे मुझे यहाँ पर टैक्स वगैरह ऐड करने हैं तो देखिए मैं तो यही कहूँगी कि टैक्स बॉक्स से जाके ही लिखना। उसका बेनिफिट क्या होता है कि टैक्स को आप कहीं भी मूव करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर हम टैक्स बॉक्स में जाके लेते हैं, टैक्स बॉक्स मैंने ले लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी टैक्स आपको लेना है आप ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग। अब जैसे यहाँ पर मैंने हेडिंग्स डाल दी नेशन, उसके बाद इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है तो यहाँ पर जाके आप बोल्ड भी कर सकते हो, साइज इंक्रीज करना है। ये थोड़ा सा मैंने साइज इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पर मुझे 1 पैराग्राफ चाहिए तो एक शॉर्टकट की है, क्योंकि अभी थोड़ा सा वीडियो हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा मेरे पे टाइम नहीं है, तो हमने क्या किया, RAND करके शॉर्ट पैराग्राफ लिया। 1 पैराग्राफ चाहिए ओनली फॉर, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। तो देखिए जिसको टाइप नहीं करना है, ये सबसे ईजी है कि रैंडमली आप कोई भी टैक्स आप इंसर्ट करके जो भी आपको समझाना है आप समझा सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है। ये देखिए यहाँ पर हम आए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए जितना भी आपको चाहिए। साइज वगैरह थोड़ा सा और इस तरीके से रखना है तो आप रख सकते हैं। ये लीजिए। अब इसको हमें वहाँ पर रखना है, साइज देख लेते हैं हमें कितना लेना है इसका। थोड़ा सा हम साइज इसका एडजस्ट कर लेते हैं। इसका साइज 18 हो रखा है तो हम ले लेते हैं 12, बहुत है, हमें इतना लेना है हमें। यहाँ पर हमने कर दिया। अब इसको हम रख लेते हैं यहाँ अपने अकॉर्डिंग। जैसे अभी हमारी जो टैक्स बॉक्स है उसमें कलर फिल होके आ रहा है, इसको रिमूव करना है तो हम फॉर्मेट ऑप्शंस में गए, शेप फिल में जाके नो। अब जैसे टैक्स बॉक्स में हमने जो टैक्स लिखा है इसका टैक्स कलर हमें चेंज करना है, यानी कि हमें इसको वाइट करना है। तो होम में जाके आप फॉन्ट कलर में जाके इसका कलर चेंज कर देना, आप इसको वाइट कर देना। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा जैसे भी एडजस्ट करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको जितने स्पेस में इसको रखना है आप यहाँ पर दिखा देना। अब जैसे हमने ये जो हेडिंग्स लिए इसका कलर भी हमें वाइट ही करना है तो यहाँ पर जाके आप वाइट कर सकते हैं। देन हेडिंग्स का जो साइज़ है हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया है। अब थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। ये देखिए अब जैसे हमारी आउटलाइन आ रही है टैक्स बॉक्स की, तो फॉर्मेट ऑप्शंस में जाना, यहाँ पर होता है सेव आउटलाइन, इसको नो आउटलाइन कर देना। तो फिर ये जो आउटलाइन है वो यहाँ पर शो नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट हो क्या है। इसको कर लेते हैं हम लेफ्ट में, और देन हमारा न्यूज़पेपर दिस वन। ठीक है, अब जैसे हमें एक और इमेज की ज़रूरत है तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, एक और पिक्चर ले सकते हैं। पहले ऐसे करते हैं, हम टैक्स लिख लेते हैं जो भी हमें टैक्स चाहिए। यहाँ पर हमने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना दी, यानी टैक्स बॉक्स की भी। और फॉन्ट कलर जो है इसको हम चेंज कर देते हैं, हम इसको ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ पर जाकर हेडिंग्स नहीं चाहिए हमें, हमने यहाँ से इसको हेडिंग्स को हटा दिया। यहाँ पर हम गए, इसको थोड़ा सा टैक्स बॉक्स को हम बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए जितने भी टैक्स आपको चाहिए यहाँ पर आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। ओके, ये देखिए स्पेस किया हमने। अब इसको कॉपी पेस्ट करना है आपको, क्योंकि थोड़े से और टैक्स अगर हमें चाहिए तो हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाके कंट्रोल V हमने कर दिया। थोड़ा सा इसको हम ऊपर से भी दिखा सकते हैं, इतना ये नीचे। यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट किया इस तरीके से। थोड़ा सा नीचे से दिखाना चाहते हैं आप यहाँ पर दिखा सकते हो, या थोड़ा सा और टैक्स लेना चाहते हो तो टैक्स और भी ले सकते हैं। तो जैसे अब हमें यहाँ पर इमेज रखनी है, चलिए ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं।
अब जैसे यहाँ पर मुझे इमेज चाहिए मोदी जी की, चलिए देख लेते हैं हम कौन सी इमेज लगानी है। हाँ, दिस वन इमेज मुझे चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको राइट क्लिक करके इस इमेज को यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अब इसको मैं पेस्ट कर लेती हूँ। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो फॉर्मेट ऑप्शंस में जाके आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ रख सकते हैं। जैसे मैंने 2 दे दिया है यहाँ पर, अभी ये पीछे आ रही है तो कोई बात नहीं, रैप टैग्स में जाएंगे भी, इसको इन फ्रंट ऑफ टैग्स कर लिया हमने। अब इसको हम एडजस्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए इस तरीके से ये इमेज हमने ली है, यहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर टैग्स को भी एडजस्ट कर लेना आप। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा अप एंड डाउन करना है, तो डायरेक्शन कीज जो होती हैं उससे अप एंड डाउन आप इस इमेज को कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को एडजस्ट किया है, ये लीजिए इस तरीके से। कि इमेज को भी आप थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़े से और अगर टैक्स हमें चाहिए, जैसे 2 लाइन और हमें लेनी है यहाँ पर, तो हम ले सकते हैं। यहाँ पर हमने किया देन कॉपी, उसके बाद हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये लीजिए यहाँ पर हम गए, ये लीजिए ये बन चुका है। उसके बाद मुझे लाइन टूल का यूज़ करना है यहाँ पर, तो इंसर्ट शेप में हम गए यहाँ पर, तो लाइन टूल्स हमने ले लिया, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। इसको हटा देते हैं यहाँ से, जो एक्स्ट्रा बॉक्स हमारा आ रहा है। फिर हमें लाइंस अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको रखनी है आप यहाँ पर जाके रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब इसकी विड्थ वगैरह आपको जितनी रखनी है, जिस भी कलर में रखनी है, जैसे मुझे तो ग्रे कलर चाहिए, थोड़ा सा विड्थ और मुझे बढ़ाना है, तो यहाँ पर विड्थ में जाके मैंने इसको थोड़ा सा साइज़ और इंक्रीज़ कर दिया है। अब हमें हेडिंग्स लेनी है, जैसे कि हमने इसको फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल डी करके। अब मुझे हेडिंग्स लेनी है, इसको हम ले लेते हैं। चलिए डिलीट करते हैं यहाँ से। टेक्स्ट बॉक्स जो मैंने लिया है इसको अपने अकॉर्डिंग मैंने हॉरिजॉन्टली कर लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर हेडिंग्स लिखनी है। तो यहाँ पर मेरी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है नाउ बीजेपी इज ब्रदर एंड देवेंद्र बिग बॉस। यहाँ पर हमने लिख दिया। चलिए अब इसका साइज़ थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर दैन से। इसको आपको अपने अकॉर्डिंग, हाँ जी इतनी बड़ी मुझे रखनी है इसकी साइज़। ठीक है, यहाँ पर हम आए, ओके। फॉन्ट स्टाइल वगैरह अगर चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। दिस वन फॉन्ट अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप स्टाइल वगैरह में जाके इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह जो होता है वो चेंज भी कर सकते हैं, कि जैसे दिस वन मुझे लेना है या कोई सा भी लेना है। कैलिफोर्निया है तो मेरे को तो यही ठीक लग रहा है, इसलिए मैंने यही ले लिया है। फिर से हमें टेक्स्ट चाहिए, तो चलिए इसी वाले को हम कर लेते हैं कंट्रोल डी, यानी इसी की डुप्लीकेट कॉपी मैंने कर दी। इससे मेरा टाइम जो है वो थोड़ा सा बच भी रहा है। अब हमने इसको यहाँ पर रख दिया है, ये लीजिए। थोड़ा सा इक्का दुक्का लाइन आपको और पेस्ट करनी है तो आप कर भी सकते हैं। कॉपी किया देन यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ये लीजिए। उसके बाद अब हमें एक और इमेज की ज़रूरत है, चलिए देख लेते हैं कैसे। पहले तो हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हमने इसको कर दिया और टेक्स्ट हटा देते हैं इसका कलर, क्योंकि हमें चेंज रखना है। यहाँ पर हम गए, इसमें हमें फिल कलर रखना है थोड़ा ऑरेंजिस कलर का, थोड़ा यह येलो इसमें कर सकते हैं। फॉर्मेट ऑप्शंस में हम गए, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कलर जो हमने ले लिया है, जो न्यूज़पेपर में हमें दिख भी रहा है। चलिए अब मुझे यहाँ पर इमेज वगैरह चाहिए, तो क्या करेंगे हम, थोड़े से टैक्स वगैरह भी यहाँ पर मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, जो टैक्स अगर हमें चाहिए। ये लीजिए इस तरीके से। ओके, अब हमें एक और इमेज चाहिए, तो हम देख लेते हैं कि कौन सी इमेज हम यहाँ पर रखें, देख लेते हैं। जैसे हमें लेना है, हाँ ये ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, या दिस वन इमेज लेनी है तो आप ये ले सकते हैं। कॉपी किया हमने इसको, यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर इसको पेस्ट कर देते हैं अपनी फाइल में। यहाँ पर हम गए, देन इसको पेस्ट कर दिया। हाँ साइज़ बड़ा आ रहा है, तो फॉर्मेट ऑप्शन में जाके इसका साइज़ फिर से हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब इसको कर देते हैं रैप टैक्स में जाके इन फ्रंट ऑफ टैक्स। यहाँ पर जाने के बाद इसको हमने एडजस्ट कर दिया है अपने अकॉर्डिंग। इसका साइज़ वगैरह आप ले सकते हैं, ये लीजिए इसका साइज़ हमने यहाँ पर ले लिया है। थोड़ा सा छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं इतना, और इसकी साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद अब हमें नेक्स्ट जो करना है देख लेते हैं हमें क्या करना है। ठीक है, हमें फिर टेक्स्ट चाहिए, तो चलिए इसकी डुप्लीकेट कॉपी हम बना देते हैं। जो भी हमें टेक्स्ट चाहिए हमने क्लिक किया,
देन कंट्रोल डी किया, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। यहाँ पर गए, इसको हमने यहाँ पर रख लिया और थोड़ा सा साइज कर लेते हैं। थोड़ा सा लेना है टैक्स वगैरह तो आप ले सकते हो। कॉपी किया, देन यहाँ पर जाके इसको थोड़ा सा ऊपर करना है तो थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर सकती हूँ आगे, थोड़ा सा एडजस्ट किया हमने इसको, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हमें एक और इमेज की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। देन हेडिंग दे के आप इसको इमेज देख लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर साइड में एक एडवर्टीजमेंट टाइप्स हम ले लेते हैं, जो भी हमें रखना है। यहाँ पर हम गए, कुछ भी जैसे कि आपको मिनी इमेजेस वगैरह आप यहाँ पर ले सकते हो। स्प्राइट का दिखाना है आपको, जो भी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट्स वगैरह का लेना है तो आप ले सकते हैं। देखो इमेज सर्च कर लेना आप नेट पे जाके, जो भी इमेजेस आपको यहाँ पर चाहिए। जैसे एडवर्टीजमेंट में मुझे लेना है, हाँ इसका देखते हैं, ये भी अच्छा है, इसको मैंने ले लिया है। इसको कॉपी करेंगे हम यहाँ पर जाके, देन पेस्ट कीजिएगा। राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट कर दिया। साइज़ अगर बड़ा आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जाके हम फिर इसको एडजस्ट करेंगे। इसका साइज़ थोड़ा अपने अकॉर्डिंग, पहले तो इसको हम इन फ्रंट ऑफ टैक्स कर लेते हैं, फिर इसका साइज़ हम अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। देन 2 किया हमने, इसको छोटा किया, ये देखिए इस तरीके से आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने कर दिया है, यहाँ पर ले लेना आप, और इसको हमने इस तरीके से दिखा दिया है। थोड़ा सा और हम इसको छोटा कर लेते हैं, हाँ जी, ये लीजिए। ज़्यादा ही बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको देख लेते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये लीजिए, इस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक एडवर्टीज़मेंट का भी दिखाना है, चलिए देख लेते हैं कौन सा एडवर्टीज़मेंट हमें चाहिए। इसको थोड़ा सा बैक किया हमने, जो भी अच्छा लगे हम ले सकते हैं। हाँ दिस वन मेरे को चाहिए, तो इसको मैंने किया, कॉपी इमेज किया। यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके हमने पेस्ट किया। उसके बाद हमने इस इमेज पे क्लिक किया, फॉर्मेट ऑप्शंस में जाके पहले तो इसको हम इन फ्रंट ऑफ टैक्स कर लेते हैं, साइज़ छोटा कर देते हैं इसका। एंटर किया हमने और इसको हमने यहाँ पर जाके एडवर्टीज़मेंट को एडजस्ट कर दिया। ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से दिखाया हमने और यहाँ पर हमने इसको दिखा दिया, ये हमारा एडवर्टीज़मेंट हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से बड़ा बड़ा भी कर सकते हैं आप, इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा गैपिंग दिखा सकते हैं। अब आपने कहा मैम जैसे यहाँ पर कोई इमेजेस हमें चाहिए तो उसको हम क्या करें, उसका भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर भी आप दिखा दो, एक एडवर्टीज़मेंट टाइप्स दिखाना है या आपको बर्गर वगैरह की इसकी फ़ोटो दिखाने है, तो हमने कॉपी इमेज किया, राइट क्लिक करेंगे, फिर पेस्ट कर लेंगे हम यहाँ पर जाके इसको इस तरीके से। फिर आया है बैक में, कोई दिक्कत नहीं, आप इस इमेज फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन में जाके इन फ्रंट ऑफ टैक्स कर देंगे। इसका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं दोबारा से, ये लीजिए। अब इसको हम एडजस्ट कर देते हैं अपनी शेप के अकॉर्डिंग। ये यहाँ पर हम गए, इसको हमने यहाँ किया, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। ये लीजिए। तो इस तरीके से आप बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल पेज जो है बना सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। ये है कि बस थोड़ा सा